औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए मॉडर्न एसे, जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न एसे है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नागासाकी। और ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। बाकी सारा आंसर हमारे नोट्स में मिलेगा आपको। मल्टी आंसर है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक ही आंसर होगा। और उसके बाद जो पहला जो पैरा है उसका ये हम आपके सामने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की शक्ल में ला रहे हैं। आंसर तकरीबन 150 वर्ड से ज़्यादा 200 वर्ड का होता है। तो आधा ज़्यादा आपके आधा फिर आप नोट्स देखेंगे तो उसमें से मिल जाएगा। मगर आपने कोशिश करनी है जो जो टेक्निक्स हैं वो अवेयरनेस में लानी है, और जो वोकैबुलरी है फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह आप हर टॉपिक पर खुद ही लिखने की पोजीशन में आ जाएंगे। चूंकि हमारे नोट्स जो हैं उसमें उर्दू भी दी हुई है, इंग्लिश भी। तो आप जो उसकी उर्दू दी हुई है उसी को एक दफ़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो आगाज़ करते हैं जी नागासाकी के आंसर का। सबसे पहले 9 अगस्त 1945 को इत्तेहादी फौजों ने जापान के शहर नागासाकी पर एक ताकतवर एटम बम के साथ हमला किया। गो के ये लेंथी सेंटेंस है। सबसे पहले देखना जमाना कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। अब इसमें सब्जेक्ट को देखना है, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है, इत्तेहादी फौजें, द अलाइड फोर्सेज अटैक्ड। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, जापान के साथ नागासाकी, नागासाकी अटैक्ड नागासाकी अ सिटी ऑफ जापान। अब ये पास्ट इंडेफिनिट मुकम्मल हुआ। इजाफी चीज क्या आई, एक ताकतवर एटम बम के साथ। अब ये देखिए साथ, विद अ पावरफुल एटम बम। अब इसके बाद इजाफी चीज क्या आई, 9 अगस्त 1945 को मंथ के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, ऑन 9 अगस्त 1945। तो ये 3 हिस्सों में आपका सेंटेंस चला था, आपका मुकम्मल हो गया पहला फिक्रा। दूसरे में इस हमले में जानो माल का नुकसान अनगिनत था। पास का फिक्रा है, सादा फिक्रा, इसमें वर्ब नहीं है। तो सब्जेक्ट है इस हमले में जानो माल का नुकसान। अब द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दिस अटैक, इस हमले में जानो माल का नुकसान, ये पूरा सब्जेक्ट है। अनगिनत था, वाज अनकाउंटेबल, ये भी सेंटेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट, मुसन्निफ इस हमले में जिंदा बच जाने वालों में से एक था, सादा फिक्रा है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मुसन्निफ। द राइटर वाज मुसन्निफ था, जिंदा बच जाने वालों में से एक ये ऑब्जेक्ट है। इन वन ऑफ द सर्वाइवर इन दिस अटैक, मुसन्निफ इस हमले में जिंदा बच जाने वालों में से एक था। वो इस तबाही की तफसील के मुतालिक हमें बताता है। प्रेजेंट डेफिनेट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही टेल्स अस, वो हमें बताता है। टेंस मुकम्मल हुआ। इजाफी चीज क्या आई, इस तबाही की तफसील के मुतालिक, अबाउट द डिटेल ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, अपने बयान के जरिए वो पढ़ने वालों के दिलों में एटम बम का शिकार होने वालों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। ये इजाफी चीज है, अपने बयान के जरिए। थ्रू हिज स्टेटमेंट, अपने बयान के जरिए कॉमन लगाकर इसमें सब्जेक्ट है वो। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो हमदर्दी पैदा करता है। ही क्रिएट्स सिंपैथी, आपका प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल हुआ। इजाफी चीज क्या आई, एटम बम का शिकार होने वालों के लिए इंग्लिश होगी फॉर द विक्टिम ऑफ एटम बम। मजीद इजाफी चीज क्या आई, पढ़ने वालों के दिलों में, इन दी हार्ट्स ऑफ द रीडर्स। तो ये भी फिक्रा 3 हिस्सों पर चला है। तो नेक्स्ट देखें, जब मुसन्निफ यूराकामी कॉलेज की जगह का नाम है से वापस आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। व्हेन द राइटर वाज कमिंग बैक, जब मुसन्निफ वापस आ रहा था कहां से, यूराकामी से, फ्रॉम यूराकामी। यूराकामी क्या है, अ प्लेस ऑफ कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। तो की होगी कॉमा, उसने बहुत से खौफनाक मनाजिर देखे। पास्ट इंडेफिनिट, ही सा मैनी हॉरिबल सीन्स, ये है ऑब्जेक्ट। उसने बहुत से खौफनाक मनाजिर देखे, उसने देखा। पास्ट इंडेफिनिट, ही सा के जमीन लोगों के मुद्दा जिसमें से भरी हुई थी। सादा फिक्र है पास का, दैट द ग्राउंड वाज, जिसमें भरे हुए का लफ्ज आएगा। फुल ऑफ यूज करेंगे उसके लिए, वाज फुल ऑफ
डेड बॉडीज ऑफ द पीपल, लोगों के मुर्दा जिस्मों से भरी हुई थी, लोगों के जिस्म फटे हुए थे। फिर सादा फिक्रा, द बॉडीज ऑफ द पीपल वर टॉर्न, अगर टॉर्न कंफ्यूज करें तो वर इन पीसीज, टुकड़ों में थे, उनकी जिल्द के टुकड़े उनके जिस्मों से लटक रहे थे। पास कॉन्टिन्यूस, उनकी जिल्द के टुकड़े सब्जेक्ट है। द पीसीज ऑफ देयर स्किन वर हैंगिंग, लटक रहे थे उनके जिस्मों से फ्रॉम देयर बॉडीज, वो अपनी आंखों से, आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके थे। पास परफेक्ट का फिक्र है पैसिव वॉइस का, महरूम करना, एक्टिव वॉइस महरूम होना पैसिव वॉइस। फार्मूला हो ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्क विद थर्ड फॉर्म, अब उनकी आंखों की रोशनी ऑब्जेक्ट है, द लाइट ऑफ देयर आईज, सॉरी वो अपनी आंखों से महरूम हो चुके थे, वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। दे हैड बीन डिप्राइव्ड, वो महरूम हो चुके थे, डिप्राइव के साथ हमेशा की प्रोपोजिशन ऑफ, अपनी आंखों की रोशनी से, ऑफ द लाइट ऑफ देयर आईज, वो खाली नजरों के साथ भूतों की तरह नजर आते थे। पास इंडेफिनिट का फिक्र है, दे लुक्ड, वो नजर आते थे भूतों की तरह, लाइक गोस्ट, खाली नजरों के साथ, विद एम्प्टी आइज या ब्लैंक आइज भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो नागासाकी का कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह हर मजमून का स्टार्ट इसलिए हम करवाएंगे, बाकी आपको नोट्स से चीज़ें मिलेंगी। आप कोशिश करें कि हर हाल में हमारा जो लेक्चर है वो देखें, सुने, और जो टेक्निक्स इसमें आती हैं उस टेक्निक के बारे में अवेयरनेस लेनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।